अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी प्रोटोटाइप होती है, उसकी डेफिनेशन होती है, उसकी कॉल होती है। फिर इसके अलावा हमने एक फ़ंक्शन बनाया था जो इवन ऑड बताता था कि एक नंबर इवन है या ऑड। उसको हम एक नंबर पास करते थे ना, और वो हमें बताता था कि वो नंबर इवन है या ऑड। आज हम फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि फ़ंक्शंस असल में इस्तेमाल किस लिए होते हैं। फ़ंक्शंस इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि ताकि आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकें, उसको आसानी से दोबारा इस्तेमाल कर सकें। और फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए आज हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है जी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या करेगा कि एक नंबर रिसीव करेगा, तो इसलिए इसके आर्गूमेंट्स हैं, इसमें हम इंट n लिख देते हैं। ये रिसीव करेगा और उसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा, और फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा। तो जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो उसकी रिटर्न टाइप वाइड नहीं होती, बल्कि जो चीज़ उसने रिटर्न करवानी होती है उस टाइप की उसकी रिटर्न टाइप होती है। तो अब ये जो फैक्टोरियल रिटर्न करेगा ये एक नंबर होगा, तो इसलिए हम इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर लिखेंगे। अब हम इस फंक्शन को अगर मेन फंक्शन से ऊपर लिखते हैं तो प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको मेन फंक्शन से नीचे लिखते हैं तो फिर हमें इसकी प्रोटोटाइप ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी। प्रोटोटाइप के अंदर आप वेरिएबल का नाम नहीं लिखते, सिर्फ इंट लिखेंगे आखिर में सेमी कॉलम। और ये हमारा ये डेफिनेशन होगी जिसके अंदर अभी लिखा कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट्स अभी लिखनी है, लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर मैं इसमें रिटर्न की स्टेटमेंट लिख दूं तो अब ये प्रॉपर फंक्शन है और ये ठीक काम करेगा। बेशक ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि फैक्टोरियल फाइंड नहीं कर रहा, लेकिन कोड हमारा ठीक है। और यहाँ मेन फंक्शन में आते हैं, और मेन फंक्शन में यूज़र ने एक नंबर दिया, नम के अंदर कॉपी किया। अब यहाँ हम फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे नम पास करते हैं, और जो वो रिटर्न करेगा उसको किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे। तो मैं कहता हूँ फैक्ट। इस फैक्ट के अंदर जो भी फैक्टोरियल का फंक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा उसको हम इसमें कॉपी कर रहे हैं। और यहाँ मैं सी आउट फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट के अंदर उसका रिजल्ट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी फैक्टोरियल का फंक्शन काम नहीं कर रहा। अब हम उसके अंदर उसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकलेगा। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ऐसे निकलता है कि उसके नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं, अगर सारे नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जाए और हर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले उसको सम कर लिया जाए। जिस तरह लेट्स से 5 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 5 इंटू 4 प्लस, अब जो 5 इंटू 4 रिजल्ट आया था उसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, और 120 इंटू 1 120। तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो रिजल्ट सेम रहता है, इसलिए आप 2 तक जाएं तो आपका जो फैक्टोरियल है वो निकल आता है। तो इसके लिए हम वाइल का लूप लगाते हैं, वाइल n नॉट इज इक्वल टू 1, कि जब तक 1 ना हो, मतलब 2 तक चलते रहो। n के अंदर यकीनन की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7, और उसने 2 तक जाना है। जब 1 की वैल्यू उसके अंदर आएगी तो वाइल का लूप ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ हम करेंगे जी वाइल के अंदर n माइनस माइनस। और अब जो n के अंदर वैल्यू लेट्स से कि 5 पड़ी हुई है, उसको हम रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट शुरू में 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि जिस चीज़ से भी इसको मल्टीप्लाई करें तो शुरू में वही नंबर आ जाएगा। लेट्स से कि आप 5 से करें तो रिजल्ट में 5 आ जाएगा। अब जब दोबारा 5 रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके अंदर 4 पड़ा हुआ है, तो 20 आ जाएगा। अब रिजल्ट के अंदर 20 कॉपी हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम आप 20 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके अंदर अब 3 पड़ा हुआ है, तो 60 आ जाएगा, जो कि रिजल्ट में कॉपी हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, उस नंबर को सबसे पहले रिजल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, और उसको रिजल्ट में कॉपी कर देते हैं। और फिर अगली दफ़ा n को माइनस माइनस करते हैं, 5 से वो 4 हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी 1 नहीं है, तो इसलिए कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। अंदर आएंगे, रिजल्ट के अंदर 5 पड़ा हुआ है, n के अंदर 4 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट है उसको कॉपी कर देंगे, तो रिजल्ट के अंदर 20 आ जाएगा। इस दफ़ा n दोबारा माइनस माइनस होगा, तो 4 से वो 3 हो जाएगा, और 3 अभी भी 1 नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। रिजल्ट के अंदर 20 पड़ा हुआ है, तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद n माइनस माइनस करेंगे तो n 3 से 2 हो जाएगा, n अभी भी 1 नहीं है, दोबारा अंदर जाएंगे, रिजल्ट इंटू n, रिजल्ट में 60 पड़ा हुआ है, n में 2 पड़ा हुआ है, तो 60 इंटू 2 120, जो कि रिजल्ट में कॉपी हो जाएगा। नीचे आएंगे, n माइनस माइनस जो कि 2 था अब 1 हो जाएगा, n नॉट इज इक्वल टू 1, 1 नॉट इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको हम यहाँ रिटर्न करवा देंगे, और ये रिजल्ट रिटर्न होगा किस जगह पे, जहाँ से इस फंक्शन को मैंने कॉल किया था। यहाँ रिजल्ट आएगा 120, जो कि मैं कॉपी कर दूंगा फैक्ट के अंदर। राइट साइड पे जो कुछ भी पड़ा होता है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। तो और नीचे सी आउट फैक्टोरियल ऑफ नम, जो कि ओरिजिनल नंबर था, इज फैक्ट 120। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखिए एंटर अ नंबर, मैं कहता हूँ जी 5, तो आंसर आ गया 120। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, 5 के जो है मैं इसको 6 देता हूँ, तो 120 इंटू 6 720, तो 6 का फैक्टोरियल जो है वो 720 है। इसी तरह 7 का 5040 है, तो सो ऑन। अब आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, हाँ वो नंबर जिसका फैक्टोरियल किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सके। नहीं तो आप डबल यूज़ कर लें अगर आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, अनसाइंड इंट यूज़ कर लें, वो उसकी कैपेसिटी यकीनन इंट से डबल हो जाएगी। तो आप इस तरह किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। फंक्शंस काम असल में ऐसे करते हैं कि वो अपना टास्क परफॉर्म करके जो भी रिज़ल्ट उन्होंने देना होता है वो रिटर्न कर देते हैं। फंक्शंस नॉर्मली कुछ भी अपने स्कोप के अंदर प्रिंट नहीं करवाते, तो वो वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, और जहाँ से उनको कॉल किया होता है उनको वहाँ फिर प्रिंट करवाया जाता है। क्योंकि फैक्टोरियल का हो सकता है कि आप एक फ़ंक्शन बना दें और उसके अंदर अगर आप सी आउट लिख दें, और अगर किसी ने उस फंक्शन को यूज़ करना है और वो नहीं चाहता कि उसको प्रिंट करवाए, तो फिर वो उसके पास एक लिमिटेशन है, वो जब भी उसको कॉल करेगा उसने सी आउट करवाना है। इसलिए ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, या ये कह लें कि एक डिफ़ॉल्ट तरीका है कि फ़ंक्शंस का, कि जब भी आप फंक्शंस लिखें उनके अंदर कुछ भी प्रिंट ना करवाएं, बल्कि उनकी वैल्यूज़ को रिटर्न करवा दें, ताकि यूज़र जो भी उस फंक्शन को यूज़ कर रहा है, प्रोग्रामर, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस जगह पे उसने उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है उसको प्रिंट करवा ले। तो अब ये जो फैक्टोरियल का फंक्शन था ये एक इंटीजर रिसीव कर रहा था। इस तरह ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं कि जो 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हो। जिस तरह आपने कभी किसी नंबर की पावर निकालनी होती है, 2 पावर 6, इसको आपने निकालना है, तो इसके लिए यकीनन आपने जो बेस है उसको भी लेना है और पावर को भी लेना है। तो फंक्शन एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी रिसीव कर सकता है, लेकिन जो रिटर्न करवाएगा वो एक ही रिज़ल्ट रिटर्न करवाएगा। फिर इसके अलावा आपने जो रिटर्न टाइप लिखनी है, आपने वो लिखनी है जिस टाइप का रिज़ल्ट आप उससे रिटर्न करवा रहे हैं। लेट्स से कि यहाँ मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। अगर मैंने ए बी सी कोई कैरेक्टर रिटर्न करवाना होता है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट, जिस तरह पाई की वैल्यू है, इस तरह 2.16, 9.8 या इस तरह 7.6, कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती तो फिर मैं इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट लिखता, और जिस जगह पे मैंने इसे कॉल किया था तो इसकी वैल्यू मैं कॉपी भी किसी फ्लोटिंग नंबर के अंदर करता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनका ख्याल रखना होता है। इसके अलावा फंक्शंस में आप जितने मर्जी आर्गूमेंट्स पास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न टाइप हाँ ज़रूर वो लिखें कि जो आपने रिटर्न करवाना है। अब यहाँ मैंने फ्लोट लिखा है, तो मैंने यहाँ से जो
रिटर्न करवाना है वो वेरिएबल फ्लोट होना चाहिए। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप वो रखें जो चीज़ आपने उससे रिटर्न करवानी है। आर्गूमेंट्स उतने लिखें जितने आपने रिसीव करने हैं, जितने आपको चाहिए, जितनों पे आपने काम करना है। और फंक्शन के अंदर कुछ भी प्रिंट ना करवाएं, उससे रिज़ल्ट रिटर्न करवाएं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी फंक्शंस के बारे में आज हमने देखी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिकर्जन देखेंगे। रिकर्जन भी काइंड ऑफ फंक्शन को यूज़ करके ही होती है, लेकिन रिकर्जन के अंदर फंक्शन ख़ुद अपने आप को कॉल करता है। तो वो देखेंगे कैसे होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।